दूसरी औरत से पति के संबंध का पता चलने पर बार बार वीडियो कॉल करना एक महिला को भारी पड़ गया। वीडियो कॉल करके लाइव लोकेशन मांगे जाने से परेशान पति ने हत्या की सुपारी देकर पत्नी का कत्ल करवा दिया। 2 सुपारी किलर ने घर में घुसकर महिला को चाकू से गोद डाला। किस निर्ममता से महिला की हत्या की गई, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि महिला को एक आध नहीं, कुल 17 बार चाकू घोंपा गया। आखिर क्या है इस हत्याकांड की पूरी कहानी, चलिए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आपके और हमारे चैनल क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में। सबसे पहले आपके प्यार के लिए शुक्रिया कि आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। कोई भी महिला इस बात को हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसके पति के किसी और महिला से संबंध हो। दिल्ली की रीना गुलिया को जब पता चला कि उसके पति नवीन गुलिया का किसी लड़की से चक्कर चल रहा है, तब वह उस पर वीडियो कॉलिंग करके नजर रखने लगी। रीना गुलिया को पिछले 5 महीने से लगने लगा था कि उसके ग्लैमर और खूबसूरती में कमी आ गई है। वह एक बच्चे की मां थी और पति नवीन गुलिया कारोबारी था। पति पहले की तरह अब उसकी तारीफ नहीं करता था और न ही उसको कहीं घुमाने फिराने लेकर जाने की बातें ही करता था। कनॉट प्लेस में कैंडल डिनर और टूरिस्ट प्लेस के लिए डेटिंग तो बीते जमाने की बातें हो चुकी थीं। हर बात पर उसे डांट फटकार सुनने को मिलती थी। वह उसके प्यार में आई नीरसता और व्यवहार के रुखेपन से चिंतित होने लगी थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसमें इस तरह का बदलाव क्यों और कैसे आ गया है। नवीन के स्वभाव में आए अचानक फर्क से रीना का चिंतित होना स्वाभाविक था। पहले तो उसने सोचा कि शायद ऐसा लंबे समय से लॉकडाउन के बाद कारोबार में बिजी होने की वजह से होगा, किंतु एक दिन नवीन को चार्मिंग फेस के साथ फोन पर बातें करते सुना। फोन पर लंबी बातचीत करने पर रीना को बेहद आश्चर्य हुआ। रीना ने इतना तो अंदाजा लगा ही लिया था कि नवीन की जरूर किसी लड़की से बातें हो रही होंगी। उसके बारे में सीधे सीधे पूछने के बजाय उसने उस पर निगरानी शुरू कर दी। रीना का शक सही निकला। जल्द ही उसे पता चल गया कि नवीन किसी भारती नाम की लड़की से बातें करता है। फिर क्या था, रीना का पति को अंकुश में रखने का सिलसिला शुरू हो गया। एक दिन जब पति घर से बाहर गया हुआ था तो रीना ने शाम के समय उसे वीडियो कॉल करके पूछा, नवीन तुम कहाँ हो? गजब का सवाल करती हो, वीडियो कॉल किया है तो अंदाजा लगा लो, वैसे दिखाता हूँ। देखो, मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन का मेन गेट दिखा। कहते हुए नवीन ने मोबाइल कैमरे को मेट्रो स्टेशन की तरफ घुमा दिया। रीना बोली, तुम तो नाराज हो गए। दरअसल मुझे कालकाजी मंदिर जाना था, इसलिए मैं पूछ रही थी। इस बारे में सुबह ही बताना था। नवीन बोला, मैं बस पार्किंग से गाड़ी लेकर मार्केट होता हुआ पहुंच रहा हूं। वैसे भी इस समय वहां जाएंगे तो काफी जाम में फंस जाएंगे। नवीन थोड़े समय में ही घर आ गया था, साथ में 3 बर्गर भी लाया था। उसका 7 वर्षीय बेटा बोल पड़ा, पिज्जा नहीं लाए, उसके साथ कोका कोला भी मिलता है। नवीन कुछ बोलने को ही था कि उसका फोन आ गया। उसने झट से कॉल रिसीव किए बगैर काट दिया, क्योंकि फोन भारती का ही था। अपने हिस्से का एक बर्गर लिया और वह छत पर चला गया। छत पर पहुंचकर नवीन ने भारती को फोन मिलाया और बोला, बताओ कैसे फोन किया? तुम्हें मैंने कहा है कि मुझे कॉल मत किया करो, मैसेज भेज दो, मैं खुद ही कॉल कर लूंगा। भारती बोली, नवीन मैंने तुम्हें एक खुशखबरी देने के लिए फोन किया था। मैं संडे को देहरादून जा रही हूँ, साथ चलोगे क्या? नवीन ने कहा, तुम्हारे लिए तो समय निकालना ही पड़ेगा। रीना से कोई नया झूठ भी बोलना पड़ेगा। कुछ देर बाद नवीन नीचे आया तो रीना सेंटर टेबल पर चाय रखती हुई बोल पड़ी, किसका फोन था जो तुम उसके लिए छत पर चले गए थे? नवीन ने झूठ बोलते हुए कहा, ऑफिस के किसी आदमी का फोन था, मुझे संडे को देहरादून जाना पड़ेगा। रीना चहकते हुए बोली, देहरादून के रास्ते में तो हरिद्वार ऋषिकेश आएगा न, मैं भी चलूं क्या? नवीन ने उसे डपटते हुए कहा, नहीं मुझे अकेले जाना होगा, फैमिली के साथ नहीं। इतना कहना था कि रीना बिफरती हुई कहने लगी, मुझे कहीं नहीं ले जाते हो, खुद घूमते रहते हो, मैं यहाँ घर में पड़ी पड़ी सड़ती रहती हूँ।
खुद तो मौज मस्ती करते हो, मैं सब जानती हूँ कि तुम मुझे क्यों नहीं ले जाना चाहते हो। नवीन और रीना के बीच की यह नोकझोंक आए दिन की हो गई थी। नवीन बात बात पर रीना से उलझ जाता था। उसके कई उलझाने वाले शिकायती सवालों के संतुष्ट करने लायक जवाब नहीं दे पाता था। वह जब भी अपना बचाव करने लगता, तब तू मैं की नौबत आ जाती थी। 2.5-3 महीने से तो रीना कुछ ज्यादा ही आक्रामक हो गई थी। बात बात पर सवाल करने लगी थी। उसे हमेशा लगता था कि नवीन उससे बहुत सारी बातें छिपा रहा है। हालांकि वह अब कंफर्म हो चुकी थी कि नवीन के किसी भारती नाम की लड़की के साथ संबंध हैं। वह नवीन को उसका नाम लेकर ताने भी मारने लगी थी। नवीन उसकी बातों से जितना परेशान रहता था, उससे कहीं अधिक उसके बाहर रहने पर वीडियो कॉलिंग से तंग आ गया था। इस तरह दोनों की ही जिंदगी भारी तनाव में गुजर रही थी। बात 18 नवंबर 2021 की है। मालवीय नगर निवासी नवीन गुलिया शाम के करीब 5 बजे अपनी रक्तरंजित पत्नी रीना गुलिया को लेकर शेख सराय स्थित PSRI अस्पताल पहुंचा था। डॉक्टर को मरीज की हालत देखते ही अपराध का मामला लगा और उन्होंने तत्काल मालवीय नगर थाने में इसकी सूचना दे दी थी। सूचना के बाद अस्पताल पहुंची पुलिस टीम को पता चला कि नवीन की 33 वर्षीय पत्नी रीना गुलिया बेहद जख्मी है। उसकी किसी ने चाकुओं से गोदकर सुनियोजित ढंग से हत्या करने की कोशिश की है। उपचार के सिलसिले में डॉक्टर को शरीर पर चाकू के अनेक निशान मिले थे। उन्हें गिनना शुरू किया तब वह भी दंग रह गए। शरीर पर कुल 17 वार थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने ताबड़तोड़ चाकू से गोद डाला है। डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पूछताछ में नवीन ने घटना के दिन के बारे में बताया कि वह दोपहर करीब 2:30 बजे अपने बेटे के साथ डिफेंस कॉलोनी में एक डॉक्टर के पास गया था। उस वक्त रीना घर पर अकेली थी। डॉक्टर से मिलने के बाद उसने अपने बेटे के लिए खरीदारी की। फिर वह बेटे को शिव मंदिर बांध रोड के पास नाई की दुकान पर छोड़कर कालकाजी स्थित अपने ऑफिस चला गया था। वहां पर उसने नाई को ही फोन करके कह दिया कि वह ऑफिस में व्यस्त है, इसलिए बेटे के बाल काटने के बाद उसे घर भिजवा दे। वह नाई नवीन का परिचित था, इसलिए उसने अपने एक कर्मचारी के साथ बेटे को घर भिजवा दिया। घर पहुंचने पर रीना घर में खून से लथपथ पड़ी मिली। कर्मचारी ने यह बात नाई को बता दिया। तब नाई ने शाम करीब 4:45 बजे नवीन के मोबाइल पर फोन कर बताया कि उनकी पत्नी खून से लथपथ पड़ी है और उसे चाकू लगे हैं। यह सुनकर नवीन तुरंत अपने घर पहुंचा और रीना को PSRI अस्पताल ले गया। नवीन के बयान पर पुलिस ने IPC की धारा 302, 449, 201, 120B के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया। जांच में पता चला कि रीना को 16 से 17 बार चाकू मारा गया है। मामले को सुलझाने के लिए ACP अरुण चौहान की देखरेख और SHO कुमार कांत मिश्रा के नेतृत्व में हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए विशेष तरीके से जांच पड़ताल और पूछताछ की जाने लगी। नवीन से की गई प्रारंभिक पूछताछ से पुलिस संतुष्ट नहीं हुई थी, इसलिए पुलिस ने नवीन से दोबारा पूछताछ किया। इस वारदात की सूचना DCP बेनितो मोरिया जयकर को भी दे दी गई। तब DCP ने इस वारदात की जांच के लिए थाना प्रभारी कुमारकांत मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस टीम बनाई गई। टीम में इंस्पेक्टर पंकज कुमार, SI संदीप कुमार को शामिल किया गया। घटना स्थल पर पहुंची पुलिस टीम के साथ नवीन भी था। वह पत्नी की मौत पर विलाप करने लगा था। वहीं उसका बेटा भी मम्मी मम्मी रट लगाकर रोए जा रहा था। पुलिस ने उन्हें ढांढस बंधाते हुए उस दिन की पूरी गतिविधियों की जानकारी लिया। इससे पहले ड्राइंग रूम समेत पूरे मकान का मुआयना किया। घर में फर्श पर खून के बड़े बड़े धब्बे दिखाई दिए। उन्हें देखकर कोई भी सहज अंदाजा लगा सकता था कि हत्या की पूरी वारदात ड्राइंग रूम में ही हुई होगी। हत्यारे ने उसे वहां से दूसरे कमरे में या कहीं और भागने तक का मौका ही नहीं दिया होगा। बाकी कमरों में सब कुछ व्यवस्थित था। लूटपाट जैसी कोई बात कहीं से भी नजर नहीं आ रही थी, सिवाय कुछ सामान बिखरने के। पुलिस टीम ने जांच के दौरान CCTV फुटेज की जांच के अलावा पड़ोसियों से भी पूछताछ किया। जांच के दौरान CCTV की एक फुटेज मिली, जिसमें 2 संदिग्ध व्यक्ति रीना के घर में जाते हुए दिखाई पड़े। कुछ देर बाद घर से 3 लोग बाहर आते दिखाई पड़े।
इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज की जांच करने पर स्कूटी सवार तीनों संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान पंपोश एनक्लेव कालकाजी निवासी के तौर पर हुई। जांच के दौरान पुलिस को रीना के पति नवीन पर भी शक और गहरा हो गया। फिर नवीन के मोबाइल नंबर की जांच की गई। उससे पता चला कि वह एक नंबर पर लगातार बातचीत कर रहा है। वह नंबर गोविंदपुरी में रहने वाली एक महिला का निकला। नवीन के मोबाइल फोन को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। उसके नंबर की कॉल डिटेल्स निकाली गई। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक को खंगाला गया। उससे पता चला कि वह भारती नाम की महिला से काफी लंबी बातें करता था। भारती के बारे में पूछने पर नवीन ने स्वीकार कर लिया कि 2 साल पहले इंस्टाग्राम पर उसकी भारती से दोस्ती हुई थी। वह गोविंदपुरी की रहने वाली है। दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। वे दोनों किसी तरह समय निकालकर हर रोज एक बार मिल भी लिया करते थे। उनका आपसी प्रेम धीरे धीरे परवान चढ़ चुका था। 2-3 बार दोनों साथ साथ शहर से बाहर भी जा चुके थे। इसकी गवाही इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर उनकी पोस्ट की गई तस्वीरें दे रही थीं। कुछ को तो उन्होंने यादगार के तौर पर रखा हुआ था, जबकि कुछ को डिलीट करने की कोशिश की गई थी। पुलिस को समझते देर नहीं लगी कि रीना की हत्या की जड़ निश्चित तौर पर भारती और नवीन का प्रेम संबंध हो सकता है। उसके बाद पुलिस नवीन से और भी सख्ती से पूछताछ करने लगी। साथ ही पुलिस ने तर्क दिया कि प्रेम संबंध की खातिर उसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है, तो क्या अब प्रेमिका को भी खोना चाहता है? उस पर बच्चे के पालन पोषण की भी जिम्मेदारी है। अगर उसने सब कुछ सच सच बता दिया तो उसके गुनाह को कम किया जा सकता है। यह बात नवीन को पसंद आ गई और वह पुलिस को सब कुछ बताने के लिए राजी हो गया। नवीन ने बताया कि उसके भारती से प्रेम संबंध के बारे में पता चलने पर रीना बेहद परेशान रहने लगी थी। उसने खुलकर विरोध नहीं जताया, लेकिन उसके लोकेशन के बारे में जानने की कोशिश करने लगी। इसलिए वह हमेशा वीडियो कॉल से ही बात करती थी। इस बात से उसे परेशानी होती थी। उसे लगने लगा था कि उसकी अपनी प्राइवेसी छिन गई है। इसी कारण उसकी कई बार रीना से बहस और लड़ाई झगड़े भी होने लगे थे। वह रीना की लोकेशन जानने की आदत से तंग आ गया था। एक दिन ऊठकर उसने पत्नी की हत्या की योजना बना लिया। नवीन ने मालवीय नगर के ही रहने वाले राहुल नाम के बदमाश को 5 लाख रुपए में पत्नी की हत्या की सुपारी दे दी। राहुल ने अपने 2 दोस्तों चंदू और सोनू को योजना में शामिल कर लिया। घटना के दिन हत्यारों को घर का पता देकर नवीन खुद अपने ऑफिस चला गया। इसे उसने बड़े ही सुनियोजित तरीके से किया। पहले उन्हें अपने घर की फोटो व्हाट्सएप पर भेज दी थी, साथ ही घर की लोकेशन भी भेजी थी। इसी के जरिए सुपारी किलर उसके फ्लैट पर पहुंचा था। घटना के दिन 18 नवंबर 2021 को जब रीना बाथरूम में थी, तब नवीन अपने बेटे को होम्योपैथी डॉक्टर के यहाँ दिखाने के बहाने से उसे लेकर डिफेंस कॉलोनी जाने के लिए घर से निकला था। उससे पहले उसने फ्लैट का दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया था। इसकी जानकारी नवीन ने राहुल नाम के बदमाश को व्हाट्सएप से दे दी थी। डिफेंस कॉलोनी जाने के रास्ते में ही राहुल उसे मिल गया था, जिसे नवीन ने चाबी दे दिया। राहुल चाबी लेकर उसके घर पहुंचा और दरवाजे का ताला खोलकर बेडरूम में छिप गया था। अपने बेडरूम में रीना को इन बातों का जरा भी आभास नहीं हुआ। राहुल ने बाहर का दरवाजा खुला छोड़ दिया था। थोड़ी देर में स्कूटी से राहुल के साथी चंदू और सोनू आ गए। जब वे फ्लैट में दाखिल हुए तब तक रीना ड्राइंग रूम में आ गई थी। वह तीनों को वहां पाकर हक्की बक्की रह गई। सिर्फ इतना ही पूछ पाई, तुम लोग नए स्टाफ हो? बदमाशों ने उससे आगे रीना को कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया और ताबड़तोड़ चाकुओं से उसे बुरी तरह से जख्मी कर दिया। कुछ हमले उसकी गर्दन पर हुए। उसकी सांसें थमने के बाद तीनों स्कूटी पर बैठकर वहां से फरार हो गए। इसी दौरान नवीन बेटे को सैलून पर छोड़कर अपने ऑफिस चला गया। वहां से नाई ने अपने एक स्टाफ हरी को सैलून से नवीन के बेटे को घर पहुंचाने को भेज दिया। हरी घर पहुंचा तब उसने पाया कि घर का दरवाजा खुला था और ड्राइंग रूम में फर्श पर रीना की लाश पड़ी थी। बाद में जब नवीन घर पहुंचा तो वह पत्नी को इलाज के लिए अस्पताल ले गया। इस हत्याकांड का खुलासा हो चुका था। नवीन की निशानदेही पर 3 हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो गई। नवीन को भी हिरासत में ले लिया गया।
हत्या में इस्तेमाल चाकू व वारदात में इस्तेमाल स्कूटी बरामद कर ली गई। राहुल के पास से सुपारी के दिए गए 50,000 रुपए भी बरामद कर लिए। गिरफ्तार आरोपियों मालवीय नगर निवासी नवीन कुमार गुलिया, सोनू और राहुल को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।